जय माता दी आप सभी को मेरी ओर से। कैसे हो आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर एक नए ब्लॉग में। और आज भी ब्लॉग की शुरुआत हो रही है फ्रेंड्स। शाम के 4 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ। मैंने जहाँ पे शाम के टाइम जाना होता है, जो मेरा शाम का रूटीन होता है उसको पूरा करना, क्योंकि काम ही मेरी पूजा है और काम मेरा धर्म है। तो उस धर्म को निभाने के लिए मैं जा रही हूँ। और मुझे ना मेरी गैया मिल गई रास्ते में, और ये भी आ गया। वंशु मेरे पीछे पीछे रोता हुआ आ रहा है। ये देखिए कहाँ से दौड़ रहा है। चूहा की तरह दिख रहा है छोटू सा। ये देखिए, और क्या इसने हाथ में लिया हुआ है, बचपना भी बस। ये देखो, मैं जा रही थी यहाँ से रोड से घास लेने, तो वंशु ने लगा दी आवाज़ और मैंने बोला इसको रुक जा यहीं पे, तो नहीं रुक रहा है, आ रहा है मेरे साथ साथ में। और पापा जी सेक रहे वहाँ पे धूप, साथ में इन्होंने जलाई है आग, क्योंकि धूप का कोई फ़ायदा नहीं है। धूप ठंडी ठंडी होती है आजकल और हवा लगी रहती है। और देखिए मौसम कुछ आज बस ऐसे ही है, आधा बादल है और आधी धूप है। और फिर से ना 2-3 दिन लगातार मौसम ख़राब बताया हुआ है। ये देखिए, और ये रही हमारी बकरियाँ यहाँ पर। बकरी चराने वाले महाराज जी पता नहीं कहाँ पर है, इनका कोई पता नहीं है। मैं यहाँ से जा रही थी रोड से, थोड़ा सा आगे जा कर के मैं चल ही नहीं और इसने आवाज़ लगाई नहीं फिर से बीच। ये पहुँच ही गया आकर के। ये छोड़ता ही नहीं है बंदा, इसको दिखना चाहिए बस मम्मी जा रही है कहीं तो ये भाग रहा है। हैं? कहाँ जाना तूने? पर जाकर नानी आगे, नानी पास जा। तो देखिए पहुँच ही गया आखिरकार बंदा। फ्रेंड्स, कुछ पल ऐसे होते हैं जो हमें बहुत खुशी देते हैं और कुछ एक पल ऐसे होते हैं कि जो हमें ना बहुत ज़्यादा दर्द देते हैं। तो आज मैं आपके साथ ना कुछ ऐसे पल शेयर कर रही हूँ जो कि मेरी ज़िंदगी में सबसे ख़ास और सबसे अहम पल है। और हर एक औरत के लिए वो सबसे अहम पल होते हैं जबकि उसका छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा बच्चा उसकी गोदी में होता है। तो ये मेरे वंशु की तस्वीरें हैं और इनको ना मैंने बड़ी सेफ्टी से फ़ोन में रखा था। फिर मैंने सोचा कि ये ना फ़ोन से कभी भी डिलीट हो जाएगी, तो अगर मैं इनको यूट्यूब पे छोड़ दूँगी तो ये हमेशा के लिए सेफ़ रहेगी। और जब हमारा वंशु बड़ा होगा तो वो भी कभी देखेगा कि मैं इतना सा था नन्हा मुन्ना सा। और ये उस टाइम की तस्वीरें हैं इसकी, जब ये पैदा हुआ था। और बीच में बोल रहा है वंशु कि मैं अब बड़ा हो गया हूँ। ये उस टाइम की तस्वीर है जब वो पैदा हुआ था, ये 2 से 3 घंटे की। और ये तस्वीर है इसकी जब ये 6 से 7 महीने का था और बिल्कुल गोलू मोलू सा था। इसकी स्माइल पर मेरे दोनों बच्चे इतने बड़े हो गए, पर सच पूछो तो मुझे पता नहीं है, ये सिर्फ ना मेरी माँ ने पाले हैं। और वंशु और चेतन को ना मैंने दोनों को इसी तरह से पाला हुआ है। जब मैं कहीं बाहर जाती थी ना घास लेने, तो ये देखिए मैं इसको ना छोटी सी शॉल बिछा करके घास के बीच में रख देती थी और खुद में घास काटती रहती थी। कभी कभी मेरे साथ में चेतन होता था तो संभाल लेता था, पर जब इसका स्कूल था तो ये स्कूल टाइम में फिर नहीं रहता था घर में, स्कूल जाता था। फिर मैं वंशु को खुद अपने साथ में ले जाती थी और मैं इसको ना इस तरह से लिटा देती थी एक शॉल रख करके, और खुद काम करती रहती थी। और खुद मैं खेतों का काम हुआ चाहे घास काटना हुआ, नज़दीक नज़दीक जो भी मेरे घर के सामने खेत है ना आसपास के, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में, मैं इसको साथ में रखती थी। तो इस तरह से मेरा वंशु बड़ा हुआ, आज तो अपने पैरों से दौड़ता है। ये मुझे ध्यान तब आया जब मैं अभी घास को आ रही थी ना फ्रेंड्स, तो ये मेरे पीछे से दौड़ा, मम्मा मुझे भी जाना है। क्योंकि इसको पहले से आदत है, जहाँ भी मैं जाती थी ना तो मैं इसको अपने साथ ही रखती थी। घर में कोई होता नहीं था उस टाइम। मेरी माँ की तबीयत भी इतनी ज़्यादा ख़राब रहने लगी बाद बाद में, फिर इसको संभालना मुश्किल हो गया और मम्मी से ये संभाला नहीं जाता था। और ये उस टाइम का है जब बरसात का मौसम था, खेतों का काम लगा हुआ था फ्रेंड्स, खेतों का काम भी करना था और बच्चों को भी संभालना था, फिर दोनों एक साथ नहीं हो सकते थे। तो फिर जब बच्चा अपना साथ में हो ना तो सुकून होता है कि नहीं यार हमारा बच्चा हमारे पास ही है।
तो इस तरह से मैं इसको रखती थी अपने साथ में। और यादें कुछ कड़वी होती है, कुछ मीठी होती है, पर वक्त के साथ साथ ना सब कुछ नहीं बल्कि बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत कुछ। जैसे कि मेरा वंशु कितना बड़ा हो गया है अब, साथ साथ में चलता है, मम्मा मम्मा कहता है, सबको पहचानता है, ये पापा है, मम्मा है, नानी है, भैया है, हर एक किसी को एक तू ही जान मेरी, तू ही पहचान मेरी, एक तू ही जान मेरी, तू ही पहचान मेरी। फिर मम्मा कहते थे कि किस तरह से तू कैसे पालेगी और क्या होगा। और आज ना सबसे ज़्यादा तंग ये अपनी नानी को ही करता है। कहता है नानी मुझे ये चाहिए, नानी मुझे वो चाहिए, मुझे ये ला कर दो, मुझे वो ला कर दो। तो बस यादें ऐसी होती है ना कि जब भी हम इनको याद करते हैं तो अगर हमारी यादें अच्छी होंगी तो हम खुश होते हैं, और अगर हमारी यादें कड़वी रहती होगी तो हम दुखी होते हैं। और ये लास्ट का है, जब ये बीमार होकर के हम घर आ रहे थे ना, तो ये तब का है। वंशु बीमार था, उसके बाद जब ये घर आ रहा था उस टाइम का है ये, आते टाइम घर को। तो मैं नहीं चाहती कि मेरी यादों पे कोई, इनको मैं याद करके सच में मेरे मन में ना एक ये आ रहा है कि नहीं यार, बच्चे भी, क्या लगाव होता है ना बच्चों से। ये मेरे लिए सबसे दुखी पल था, इसको मैं आज भी याद करती हूँ ना इस पल को, तो मुझे सबसे बहुत दुख होता है। और भगवान करे ऐसे पल किसी की ज़िंदगी में नहीं आए। भगवान ने हमें औलाद दी है तो बच्चों को अपने सामने कभी कुछ नहीं होना चाहिए, हमेशा खुश रहने चाहिए। माँ बाप के लिए वो बच्चे ही रहते हैं, चाहे कितने बड़े हो जाएं। यहाँ पे देखिए इसकी मस्ती। तो ये था मेरा एक यादों का बॉक्स, जो आज आप लोगों के साथ में शेयर किया। क्या पता फ्रेंड्स आपको अच्छा लगा होगा या बुरा लगा होगा, पर मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मेरे बच्चों को मेरी माँ ने पाला है, इनको अपने हाथों से नहलाया, धुलाया, इनकी पोटी सुसु सब उठाते थे मम्मा। मैं कभी खाना भी खा रही होती थी ना, मेरा वंशु पोटी कर देता था, तो मैं कहती थी मम्मा वंशु ने पोटी कर दी है, उठा दो, चेतन ने पोटी की है, उठा दो। तो मम्मा ना अपना खाना छोड़ के उठ जाते थे और पोटी साफ करने लग जाते थे। भगवान करे मेरी माँ की उम्र लंबी हो, क्योंकि माँ है ना तो जहाँ है। और कहने को तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बोल सकती हूँ, बहुत कुछ कह सकती हूँ, पर कुछ नहीं कहूँगी। बस इतना ही कहूँगी कि भगवान सबको खुश रखे। दुख तो सबकी ज़िंदगी में होते हैं ना, कौन लोग हैं जिसकी ज़िंदगी में दुख नहीं होते हैं। सभी लोगों की ज़िंदगी में दुख होते हैं, पर भगवान उन दुखों से लड़ने की शक्ति दे। बस यही था आज का मेरा ब्लॉग वीडियो।